2024 लोकसभा का चुनाव इस देश के मुस्तकबिल तय करने का चुनाव है। ये इंतहाई सबसे एक अहम कदम है इस देश की जनता के लिए। पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी है, आखिरी घड़ी है। अगर ये चुनाव, अगर ये इंतखाब अगर मोहब्बत और इत्तेहाद की तर्ज पर हो जाएं तो कामयाबी इस मुल्क की होगी, इस जनता की होगी, लोकतंत्र की होगी। हमने देखा है कि 10 साल में मोदी सरकार ने, बीजेपी ने इस देश की जड़ों को जो है खोखला कर दिया, इस देश को खोखला कर दिया है आर्थिक तौर पर। इस देश की संपत्ति को बेचकर, इस देश की जनता के टैक्स को बतौर चुनावी फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू लेकर इस देश को जो है पूरी तरह से खोखला कर दिया है। और इसके अलावा जीएसटी बढ़ाकर देश की जनता को महंगाई में धंसा दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप युवाओं में देखिए 40% से ज़्यादा है। मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस देश को पूरी तरह निचोड़ दिया है। हम नहीं जानते कि नरेंद्र मोदी जी आम निचोड़ कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, मगर हम इतना जानते हैं कि वो इस देश की संपत्ति को निचोड़ कर खाते हैं और इस देश की लोकतंत्र को जो है काट कर खाते हैं। वो अंग्रेज थे जिन्होंने इस देश को, जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उसके पंख काट दिए। और ये भाजपा सरकार है जिसने इस चिड़िया को ही पूरी तरह से निगल लिया है। ये देश 4 पहियों पर चलता है, एक पार्लियामेंट, एक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मीडिया और अदालत, संविधान। पार्लियामेंट तो बीजेपी के लिए एक अड्डा बन चुका है जहां एक प्रधानमंत्री के बेटे तक आवाज नहीं उठा सकते, तो एक आम नागरिक कैसे आवाज उठाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह एक सरकारी एजेंसीज के, किस तरह उन्हें कठपुतली से नचाया जा रहा है। मीडिया तो जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है कि जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कहेंगे वैसे रोल कैमरा एक्शन होगा। और बची है अदालत, संविधान, कानून, जिसको भाजपा ने अभी पूरी तरह से जकड़ा नहीं है। और हमें खतरा इस बार वही है, क्योंकि अगर 2024 में अगर भाजपा आती है तो ये संविधान के लिए, इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा मुस्लिम विरोधी से पहले हिंदू विरोधी पक्ष है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ, अजियतों का सामना हिंदू समाज कर रहा है, हमारे हिंदू भाई बहन कर रहे हैं। देश में 13 से 15% जो है मुसलमान है, बाकी पूरे 85% हिंदू समाज हैं। सरकारी भर्तियों में सबसे ज़्यादा 90% एप्लीकेंट्स हिंदू समाज के होते हैं। सरकारी संस्थाओं में, कॉलेजेस में, हर जगह सबसे ज़्यादा परसेंट जो है एप्लीकेंट्स हिंदू समाज के होते हैं। आज सरकारी भर्तियां प्राइवेटाइजेशन हो गई है। आज अग्निवीर स्कीम आई है, इसका सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा परेशान कौन सा समाज है। आज सरकारी संस्थाओं को बेच दिया जा रहा है, अस्पताल हो, कॉलेजेस हो, इन सबको कम कर दिया जा रहा है। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40% से ज़्यादा हो गया है। आज सबसे ज़्यादा परेशान आज हमारे मुसलमान तो हैं ही, साथ ही उससे कई ज़्यादा आज हिंदू समाज हैं। आज मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो आज पहले चरण के बाद बौखला गए हैं और झूठ कह रहे हैं कि इस देश की संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। ऐसा कांग्रेस लीडर ने कहा है। 2006 में मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही थी कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक को जो है योजनाओं का पूरा फायदा मिले, उन्हें उत्थान मिले। इन सभी का पहले जो है अधिकार है, इन सभी का, यानी कि सभी का, SC, ST, OBC, इसको उन्होंने जो है पूरी तरह से झूठ बोला है। इसके अलावा दूसरा झूठ उन्होंने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को जो है पूरा सोना तकसीम कर देगी, पूरी संपत्ति बेच देगी। ऐसा उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। कहाँ पर लिखा है? सारी देश की जनता कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े। मैनिफेस्टो में हिस्सेदारी न्याय में अल्पसंख्यक से पहले ST, SC के बारे में भी कहा गया है। उसके बाद अल्पसंख्यक के तालीम के क्षेत्र में, उन्हें जो है नौकरियों के क्षेत्र में, उनके व्यवसाय के लिए उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी। इस तरह कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। देश के प्रधानमंत्री जी, आज आप इतना झूठ कह रहे हैं। मंगलसूत्र तक आपने, एक औरत का मान होता है, उसका सम्मान होता है, आज उसको लेकर आपने आज जो है राजनीतिक बात कही है। हमें शर्म आती है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं,
आज ये जो चुनाव है, इस देश की जनता सब कुछ जानती है, सब अवेयरनेस है। आज भाजपा हिंदू मुस्लिम के वेंटिलेटर पर जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। आज उसका ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी, आपका हिंदू मुस्लिम का खोटा सिक्का काम में नहीं आएगा। 400 पार दूर की बात है, 420 वाले कभी 400 पार नहीं करेंगे, बल्कि वो इस बार फरार होंगे, तड़ी पार होंगे। बेहतरी इसी में है कि आप अपना झोला लेकर निकल पड़े, क्योंकि आज देश की जनता इंडिया के साथ है, इत्तेहाद के साथ है, इंसानियत के साथ है। और मैं कहूँगी इस देश की तमाम जनता से कि इत्तेहाद और मोहब्बत से मतदान करें, इस देश का मुस्तकबिल चुने, भविष्य चुने, गरीबों के हक में, किसानों के हक में, महिलाओं के हक में, बेटियों के हक में। भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस का मैनिफेस्टो इसलिए भी हजम नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की बात कही है। 106 जो संशोधन अधिनियम है जो भाजपा ने लाया है, उसमें सुधार करके वो फौरन जो है 2025 से जो है विधानसभा में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन देगी। जबकि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा है, बल्कि सिर्फ हवा में एक जुमला कहा है कि इसे जल्द लाया जाएगा। ये बातें जो है आज भाजपा को हजम नहीं हो रही है। आज वो पहले चरण के बाद जो है पूरी तरह से परेशान है। अमरावती के जो उम्मीदवार है उसने क्या कहा है, उसने बातों बातों में कह दिया है कि मोदी की इस बार हवा नहीं है। ये उनकी जुबानों से खुद ब खुद निकल रहा है। और जहां नरेंद्र मोदी जी की बात है, आज वो जहनी तौर पर बीमार होते जा रहे हैं। आज उन्हें हिंदू मुस्लिम के दोबारा फीट्स आ रहे हैं। मगर इस देश की जनता पूरी तरह से होशियार हो चुकी है। और मैं सभी से कहूँगी कि पूरी तरह से जाकर मतदान करें। एक एक मत आपका इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं नांदेड़ की तमाम जनता से कहूँगी कि वसंतराव जी चौहान साहब को उनका साथ दें, उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आज काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। और एक ऐसे उम्मीदवार को चुनकर लाएं जो लोकसभा में, पार्लियामेंट में नांदेड़ की आवाज़ बने। शुक्रिया।